नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। वक्फ संशोधन बिल भले ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन बहुत बड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी जीत विपक्ष को मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल सीधा ऐलान कर दिया गया है कि यह बिल अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और आपको बता दें कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने पर कानून नहीं बनेगा, बल्कि अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। सीधा हमला किया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने। वहीं इस बिल के विरोध में अहमदाबाद और कोलकाता में लोग सड़कों पर उतर आए, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जुमा की नमाज है आज और इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि वो चिन्हित की जाए प्रॉपर्टीज जो वक्फ के अंदर आती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास भले ही हो गया हो, लेकिन अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं और इसको लेकर विपक्ष ने सीधे कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी। आपको बताते हैं, खबर अमर उजाला की है, लिखा है संसद में से वक्फ बिल पारित होने के बाद आक्रोश, अहमदाबाद कोलकाता समेत कई शहरों में प्रदर्शन। बड़ी आपको इसमें लाइनें बताते हैं। संसद के बजट सत्र में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल लेगा बिल। मुस्लिम समुदाय के कुछ तबकों में इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ आक्रोश। धार्मिक मुद्दे में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे नाराज लोग कोलकाता और अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, बड़े वकील हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस से। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुमत का दुरुपयोग किया है, बिल को थोपा गया है। अगर बिल को चुनौती दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। यानी कि इससे पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। डीएमके के सांसद हैं एमएम अब्दुल्ला, उन्होंने कहा यह लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के लिए काला दिन है। अब्दुल्ला ने कहा हमने अपनी एकजुटता और अपनी ताकत दिखाई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी, लेकर जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी कानून के जानकार हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। सीधे तौर पर कहा है ये बिल असंवैधानिक है, जबरदस्ती का थोपा गया है बिल, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं। रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि यह बिल जबरन थोपा गया है, संख्या बल का गलत इस्तेमाल किया गया है और यह बिल अगर कोर्ट जाता है, विपक्ष लेके जाता है, कांग्रेस ले जाती है, तो हम साथ साथ खड़े हैं। यानी विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीत की बात कहां आ रही है कि इंडिया अलायंस यानी विपक्ष जीत गया। तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेटमेंट दिया, इवन दो द बिल हैज बीन पास्ड वी हैव अ मोरल विक्ट्री, दिस बिल हैज बीन फोर्सफुली इम्पोज्ड। यानी कि ये बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन हम लोगों की मोरल जीत है ये, और ये सीधे तौर पर हम लोगों पर थोपा गया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी ने रीट्वीट किया। लिखा, आज मैं वक्फ बिल के विषय में बोलने जा रहा हूं जिसमें न्याय कम और पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया है ये बिल उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। वक्फ बिल हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। किसी भी मजहब या धर्म का कोई रीति रिवाज अगर उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है तो उसे अनुच्छेद 25 और 26 का पूरा संवैधानिक सुरक्षा चक्र मिलता है। ऐसे धर्म समुदायों द्वारा अपनी संस्थाओं को स्वचालित करने का अधिकार अगर बड़े पैमाने पर किसी कानून के जरिए घटाया गया तो वो कानून खुद असंवैधानिक करार दिया जाएगा। रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जमीन कब्जा करने के आदेश दे दिए हैं। यह बिल असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब आपको बताएं कि इस बिल का जहां विरोध हो रहा है, अहमदाबाद और कोलकाता से तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं। जबरदस्त ढंग से विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय सीधे कह रहा है कि ये जबरदस्ती हम लोग के साथ की जा रही है, ये बिल जो है असंवैधानिक है, उल्लंघन किया जा रहा है हमारे धार्मिक अधिकारों का। वहीं उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में
पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आपको बताएं कहां कहां क्या क्या पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आईजी रेंज प्रयागराज है, उन्होंने ट्वीट किया जहां पे पुलिस खड़ी हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। उन्होंने लिखा, परिक्षेत्र जनपद कौशाम्बी के देवीगंज क्षेत्र अंतर्गत जुमा नमाज के सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आईजी रेंज द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एटा पुलिस ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, अपर पुलिस अधीक्षक एटा तथा एसडीएम सदर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ जुमा की नमाज तथा नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। इसी तरह डीसीपी ईस्ट लखनऊ ने ट्वीट किया, वहां फ्लैग मार्च किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर। अब यहां आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति, तो लोकसभा में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया, यानी 288 पक्ष में 232 विपक्ष में। राज्यसभा में 13 घंटे लंबी चर्चा हुई, 128 वोट पक्ष में, 95 विपक्ष में। हार हुई है यहां विपक्ष की, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह मोरल जीत है, हम लोगों की बड़ी जीत है, सीधे तौर पर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी तो कह ही चुके हैं कि ये बिल हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सीधे तौर पर रामगोपाल यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया है, जमीन कब्जे के आदेश दे दिए गए। बहरहाल वक्फ को लेकर एक पक्ष में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। कोलकाता और अहमदाबाद से तस्वीरें सामने आई, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब आगे इसमें क्या होता है, तो इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी हैं। वही अब देखना होगा कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद विपक्ष जो है इस मामले में अपनी क्या तैयारियों के साथ सामने आता है, कोर्ट में किस तरह इसको चैलेंज करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।